जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के टॉप वेटेज स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों कुछ स्टॉक्स उसमें ऐसे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं, यानी कि जो बैंक या फिर जो शेयर, जो कंपनी, जो स्टॉक बैंक निफ्टी के इंडेक्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ ले जाती हैं या फिर बैंक निफ्टी के इंडेक्स को नीचे की तरफ ले जाती हैं। कौन कौन से वो स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी के इंडेक्स को ऊपर ले जाते हैं, बढ़ाते हैं या फिर गिराते हैं, ये चीज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आप सभी को लेके चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे और आप सभी को दिखाते हैं कि टॉप वेटेज स्टॉक्स की लिस्ट में कौन कौन से शेयर आते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। वैसे तो जो कंटेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो 12 बैंक से मिलकर एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना है। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज ये जान लीजिए कि बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उसमें 12 बैंक्स हैं। 12 बैंक्स में उन बैंक्स में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बैंक्स हैं वो जितना मूवमेंट करती हैं उस हिसाब से बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर या फिर नीचे होता है। ये चीज आप सभी लोग को समझ लेनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा टॉप वेटेज स्टॉक्स कौन सा है। तो यानी कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हो जाती है। इसका वेटेज की अगर बात करें तो 27.11% इसका वेटेज हो जाता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक्स जो है, बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। देन उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक्स लिमिटेड हो जाता है। इसका भी जो है 23.07% वेटेज स्टॉक है। ये स्टॉक जो है इसका 23.07% वेटेज है। यानी कि एचडीएफसी और आईसीआईसी ये टॉप दो बैंक्स ऐसी हैं जिनका वेटेज मिला के 40 प्लस वेटेज हो जाता है। और 40 प्लस ही नहीं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50% हो जाता है। तो कुल मिला के अगर इन दो बैंक्स का मूवमेंट एक तरफ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो जितनी भी अदर बैंक्स हैं अगर वो इधर उधर भी जाती हैं तो फिर फ्लैट रह सकती है या फिर कैसे अप साइड जाएगी, नीचे जाएगी, ये इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप और कुछ चीजें समझ लेते हैं कि थर्ड नंबर पे कौन आती है। तो थर्ड नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक आती है, जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्सेस के ये थर्ड नंबर के टॉप वेटेज में स्टॉक आते हैं, जो कि 11.70% का वेटेज रखते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोर्थ नंबर पे आ जाती है, जिसका वेटेज 11.30% हो जाता है। देन उसके बाद एक्सिस बैंक लिमिटेड आता है, 11.15% के वेटेज स्टॉक के हिसाब से ये रहता है। फिर इंडसइंड बैंक का नंबर आता है। इंडसइंड बैंक भी 05.53% के हिसाब से वेटेज लिस्ट में है। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक भी हमारी 01.88% के हिसाब से यहाँ टॉप वेटेज लिस्ट में है। हमारी फेडरल बैंक नेक्स्ट हो जाती है, जिसका 01.68% वेटेज है मात्र। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो जाती है, जिसका वेटेज जो है 01.07% है ओनली। और यहाँ पे 10th नंबर पे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक हमारी हो जाती है। इसका जो वेटेज है वो एकदम कम है, जिसके हम कह सकते हैं 0.92% इसका वेटेज है। तो कुल मिला के इसमें जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पे हमें कौन से देखने को मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 27.11% यहाँ पे हमें एचडीएफसी बैंक का वेटेज देखने को मिल रहा है। और आईसीआईसीआईसी बैंक कुल मिला के ये 23% देखने को मिल रहा है। ये हमारा कुल मिला के हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 50%। तो अगर 50% का मार्केट मूवमेंट एक तरफ है, यानी कि ये दो स्टॉक का जो ट्रेंड है, एचडीएफसी बैंक को अगर आप कैप्चर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और आईसीआईसी बैंक को हम समझ लेते हैं कि इसका जो वेटेज, इसका जो ट्रेंड है क्या चल रहा है। अगर ये दोनों बैंक जो है अप ट्रेंड में हैं, अगर ये दोनों बैंक अप ट्रेंड में है, आईसीआईसी और एचडीएफसी, तो कुल मिला के ये आप मान के चलो कि 50% चांस, मतलब जो चांस है बैंक निफ्टी का वो अप साइड में ही है। अगर इन सारी बैंक्स अपोजिट हो जाती हैं, इन दो बैंक्स के अगर ये सारी बैंक्स अपोजिट हो जाती हैं, ये सारी की सारी, तब मार्केट फ्लैट रह सकती है। क्या रह सकती है? तब बैंक निफ्टी जो है फ्लैट मूवमेंट में घूमा करेगी। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक शेयर इन दोनों में मिल जाता है, इनमें से कोई भी एक शेयर इन दोनों में मिल जाता है, यानी कि इन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के साथ ट्रेंड करने लगता है, तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाता है, 50 प्लस हो जाता है परसेंटेज
और 50+ % हो जाने का मतलब कि बैंक निफ्टी फिर ऊपर के साइड में ही जाएगी, ये क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, इन दोनों पे पकड़ बनाओ। इन दोनों का अगर मोमेंटम सेम है ऊपर की साइड में या फिर डाउन साइड में, तो अगर इनका साथ कोई एक बैंक दे रही है तो उसी मोमेंट में बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी आपको दिखता हुआ मिलेगा, उतार चढ़ाव उसमें होता हुआ दिखेगा, ये पक्का है। इन्हीं के हिसाब से यही 3 स्टॉक्स जो हैं बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाते हैं और नीचे ले जाते हैं। पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे आईसीआईसी बैंक और तीसरे नंबर पे इनमें से कोई सा भी एक स्टॉक या फिर एक बैंक अगर इनके साथ मिल जाती है तो ये चीज आपको देखना है। अदरवाइज कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि एचडीएफसी का मोमेंटम अप साइड में है और आईसीआईसी का मोमेंटम जो है डाउन साइड में है। इस बेस पे हमें क्या करना चाहिए, इस बेस में हमें देखना चाहिए कि एचडीएफसी का मोमेंटम अगर अप साइड में है और आईसीआईसी का मोमेंटम डाउन साइड में है, तो इनके साथ में जितने भी ये बैंक्स हैं, जैसे कोटक हो गई, स्टेट हो गई और एक्सिस बैंक हो गई, ये 3 बैंक जो हो गई, ये कोटक, एक्सिस और ये स्टेट बैंक, इन दोनों बैंक्स में कौन 2 बैंक्स ऐसी हैं जो आईसीआईसी के साथ में चल रही हैं या फिर एचडीएफसी के साथ में चल रही हैं। देखिए वीडियो को एकदम केयरफुली समझिएगा, ना समझ में आए 2 बार देख सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब आपको वीडियो समझ में आएगी, तो ठीक है, इन तरीकों से समझिएगा। देखिए आसान भाषा में वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। एचडीएफसी ऊपर की ओर है और आईसीआईसी नीचे की ओर है, या फिर आईसीआईसी ऊपर की ओर है, एचडीएफसी नीचे की ओर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन 2 बैंक्स में कोटक, स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों में से कौन 2 बैंक हैं जो किसी एक बैंक का साथ दे रही हैं, किसी एक बैंक का साथ दे रही हैं। तो जिस बैंक का इन तीनों में से 1, 2, 3, इन तीनों में से अगर किसी बैंक का साथ ये दे रही हैं, दोनों बैंक किसी एक बैंक का साथ दे रही हैं, तो मींस वो ट्रेंड जो होगा, जैसे आईसीआईसी बैंक का मान के चलो आईसीआईसी डाउन ट्रेंड में है और इनमें 3 में से कोई 2 बैंक डाउन ट्रेंड में है, तो मतलब ये 3 बैंक जो है डाउन ट्रेंड में हो जाएंगी। और जब डाउन ट्रेंड में हो जाएंगी तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या होगा, डाउन मूवमेंट होगा, डेफिनेटली ये एकदम क्लियर है। देन उसके बाद में अगर एचडीएफसी का साथ दे रही है, यानी एचडीएफसी अपसाइड में है और कोटक, स्टेट और एक्सिस बैंक में कोई 2 बैंक्स ऐसी हैं जो एचडीएफसी का साथ दे रही हैं, तो एचडीएफसी अगर अपसाइड में है तो एचडीएफसी बैंक भी मतलब बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये पक्का हो जाता है। तो इन 3 बैंक्स में मतलब कुल मिला के अगर हम कहना चाहें तो एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये 2 बैंक्स और एक इनमें से कोई एक बैंक अगर मिल गई तो ये 3 बैंक्स हो गई, जिस तरफ मूवमेंट करेगी उस तरफ बैंक निफ्टी जाएगी। दूसरी चीज, अगर इन दोनों का मोमेंटम विपरीत है, एचडीएफसी, आईसीआईसी का मोमेंटम विपरीत है, तो नीचे की जो 3, 4, 5, ये 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5वें नंबर पे जितनी भी बैंक्स हैं, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों में से 2 बैंक्स जिसके साथ होंगी, अगर आईसीआईसी के साथ होंगी इसका मोमेंटम किधर है, उस साइड में बैंक निफ्टी जाएगी, एचडीएफसी के साथ होंगी तो इसका मोमेंटम किधर है, उस साइड में जाएंगी। तो 3 बैंक मिलके कुल मिला के बैंक निफ्टी के इंडेक्स को चलाती हैं, ये चीज आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मतलब अगर 3 बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक और ये सारे एक्सिस बैंक, इन सारे चीजों को अगर आप समझ लेते हैं और इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के या फिर इनके प्राइस एक्शन को समझ के बैंक निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट पर भी अगर आप सभी को सेम चीज दिख रही हैं तो जरूर एकदम क्लियर चीज आप सभी को दिखेगी। आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन को आप सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंप्लीट बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आप सभी को डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं हिदायत देना चाहता हूँ आप सभी को कि मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरे नाम से कई सारे फ्रॉड चैनल्स भी हैं, तो उनसे आप सभी लोग बचे रहिएगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसे कतई पैसे ना दें। उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। डिस्क्लेमर आप सभी लोग रीड करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।